टोरेंट ऑफिस में आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया है, क्या पूरा मामला है, किस लिए आपने ये आयोजन किया है? नमस्कार सिंह जी, काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे विषय के लिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे को फ़ोन किए, डिस्कशन किया, तो उसी बहाने से मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करके जो कुछ विषय है उसकी चर्चा हो सके, इसलिए आज का ये आपको बुला के डिस्कशन का एक सब्जेक्ट रखा। सर, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जो टोरेंट ऑफिस की बताई जा रही है, किसी अधिकारी का कुछ बिल के संबंधित में है, तो उस ऑडियो क्लिप की दरअसल क्या मामला है पूरा और किस तरह की सच्चाई है? देखिए, वो वीडियो एक वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी ग्रुप ने ऐसा बोला है कि टोरेंट का ये ऑडियो क्लिप है, टोरेंट का कोई एम्प्लॉय या टोरेंट का कोई मेंबर किसी के विजिलेंस केस के लिए उसको फोन कर रहा है, जबकि ये गलत बात है। वो ऑडियो हमने भी सुना, वो वीडियो हमने भी सुना, उसका इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी ग्रुप ने बहुत ही ब्लेटेंटली बोल दिया है कि वो टोरेंट पावर के एम्प्लॉय ने कॉल किया है और टोरेंट पावर का एम्प्लॉय किसी को वसूली या बिल कलेक्शन के लिए, विजिलेंस के लिए प्रेशराइज कर रहा है। उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका चेक किया, तो वो फोन नंबर जो हमारे पास आया था, वो फोन नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे किसी एम्प्लॉय का फोन नंबर नहीं है। दूसरा, वो आप फोन नंबर अगर ट्रू कॉलर पे देखेंगे या रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो सुमित पाटिल करके कुछ दिखाता है, तो ऐसा सुमित पाटिल करके हमारे एम्प्लॉयज में भी कोई नहीं है और हमारे लोग इस तरीके से बात नहीं करते। आप उसको सुनिए, हमारे लोगों को अच्छा ट्रेन किया जाता है। कोई अगर कोई रिमाइंडर कॉल भी करता है तो वो कस्टमर केयर में आके मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप आके मिले और ये सब्जेक्ट जो है उसका डिस्कशन करें। तो ये बंदा जो कॉल कर रहा था पता नहीं कौन था, बट टोरेंट पावर ने उससे रिलेटेड पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। टोरेंट पावर ने वो ग्रुप के अगेंस्ट भी कंप्लेंट की है जिन्होंने टोरेंट को वो वीडियो को लेके बदनाम किया हुआ है कि भाई ये टोरेंट का कोई एम्प्लॉय लोगों को प्रेशराइज कर रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप कुछ भी टोरेंट के नाम पे बोलने के पहले थोड़ा सा फैक्ट्स को वेरीफाई कर ले, थोड़ा सा सच क्या है जान ले, थोड़ा सा होमवर्क कर ले, उसके बाद में आप अगर कुछ है तो टोरेंट पावर में आके बात बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वो टोरेंट का कोई कर्मचारी नहीं हो सकता है, तो फिर वो जिस तरह से बात कर रहा है कि मैंने कहा था बिल जमा कर दीजिए, नहीं प्लान उसमें प्लांटी लग जाएगी, तो क्या ऐसा माना जाए कि कोई किसी टोरेंट के अधिकारी से वो व्यक्ति टच था, किसी का भी काम करवाता था ले जाकर वहाँ ऑफिस में? देखिए, हमने हमारे तरीके से उसको पूरा चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे इसमें से वो कोई एम्प्लॉय नहीं पाया गया है। अभी वो किसी ने जानबूझ के बनाया हुआ क्लिप लग रहा है टोरेंट को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कैसा है हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स किसी भी मामले में खुद डायरेक्टली बात करते हैं। आप काउंटर पे जाएंगे तो काउंटर वाला आपको समझाएगा क्या उसमें आपका पेमेंट है, क्या आपका बिलिंग है, सारी डिटेल्स आपको बताए जाते हैं और हमारे ऑफिसर्स डायरेक्टली ही कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हैं, किसी के थ्रू नहीं करते हैं। तो आपके थ्रू मैं इनफैक्ट लोगों से अपील करूंगा कि भाई आप किसी भी थर्ड पार्टी पे या किसी भी आदमी को या किसी भी एजेंट को जो ऐसा बोले कि हम टोरेंट पावर की तरफ से हैं, बिल्कुल यकीन ना करें। आपका कोई भी बिलिंग प्रॉब्लम है, आपका एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका डायरेक्ट पावर यूजेज का कोई प्रॉब्लम है, आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, आप कृपया सीधा टोरेंट पावर के कस्टमर केयर आए। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं connect.torrentpower.com, उसके ऊपर भी सारी जानकारी अवेलेबल है। बिल भरा जा सकता है, आपका बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप भी है टोरेंट कनेक्ट, आप उसको यूज करके भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो कृपया करके आप प्लीज ये किसी थर्ड पार्टी को अपने बिल रिलेटेड या टोरेंट पावर रिलेटेड मसलों के लिए अप्रोच ना करें। ये काफी सारे लोग ठग हैं जो लोगों की ठगी कर रहे हैं टोरेंट पावर के नाम से। एमएससीबी के टाइम का जो बिल बकाया था तो वो भी आप वसूल करेंगे या उसमें कुछ रियायत मिलेगी? देखिए, एमएससीबी के टाइम का बिल अगर किसी का बाकी है, कोई बिलिंग डिस्प्यूट है और उनको उसमें कोई दिक्कत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कस्टमर आए, हमारे कस्टमर केयर में एप्लीकेशन करें, हमारे ऑफिसर्स से बात करें, उसमें क्या रिव्यू करने के बाद बिलिंग करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें क्या कस्टमर के लिए हम सपोर्ट करने के लिए उसको इंस्टॉलमेंट करके दे सकते हैं या पार्ट पेमेंट करके दे सकते हैं, वो सेंटर से उनको बताया जाएगा। किसी सियासी पार्टी ने कुछ एमआरसी में टोरेंट की कंप्लेंट की, उसको लेकर क्या करोगे? एमईआरसी की कंप्लेंट की ऐसे किसी ग्रुप ने बीच में काफी हो हल्ला किया था। देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट या इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ग्रीवेंसेस जो होते हैं, इसकी एक प्री डिफाइंड हायरार्की है, एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म है
कि आपको कहाँ कंप्लेंट करनी है, कैसे कंप्लेंट करनी है। जहां तक मैं समझता हूं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट MERC या कंज्यूमर फोरम के दायरे में नहीं आती है। कुछ लोग अपने तरीके से हो हल्ला करते हैं कि एप्लीकेशन किया, कंप्लेंट की, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा एक ही ये है कि भाई आज तक अगर कहीं पे कंप्लेंट हुई है या कहीं पे किसी ने कुछ एप्लीकेशन किया है तो टॉरेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है या टॉरेंट कुछ गलत काम कर रही है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि हम भिवंडी में भी फ्रेंचाइजी के बतौर 2007 से काम कर रहे हैं। भिवंडी में भी काफी सारे जॉइंट ऑडिट हुए, MSEDCL की तरफ से सर्वे हुए और पास में कभी भी कहीं भी टॉरेंट पावर कुछ गलत काम कर रहा है ऐसा नहीं पाया गया है या ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है। अच्छा, ऑब्जेक्शन लेटर जो जिस तरह का सामने आ रहा है कि सोसाइटी मीटर लगाने पर ऑब्जेक्शन लेटर दे रही है टोरेंट को, इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, उस लेटर मिलने के बाद टोरेंट पावर मीटर लगाना रोक दे रही है? देखिए, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉरेंट पावर जो मीटर लगा रहा है खुद का मीटर नहीं लगा रहा है। टॉरेंट पावर कोई मीटर मैन्युफैक्चर नहीं करता है। टॉरेंट पावर जो मीटर लगा रहा है ये MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से MSEDCL के अप्रूव्ड वेंडर्स के मीटर है जो पूरे इंडिया में मशहूर वेंडर्स हैं। इनका लगाने के पहले टेस्टिंग होता है। कस्टमर जो मीटर्स पुराने हैं MERC के गाइडलाइंस के हिसाब से या MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से वहां पे लगाए जाते हैं। दूसरा, कस्टमर को यह समझना जरूरी है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC जो है इनके गाइडलाइंस के हिसाब से समय समय पर पावर यूटिलिटी ने एडवांस्ड मीटर, नए मीटर जिसमें सारी फैसिलिटी हो, लगाना जरूरी है और उसका हर यूटिलिटी को, हर पावर कंपनी को अथॉरिटी भी है। इनफैक्ट आज का ही आपने अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, MSEDCL की तरफ से आर्टिकल छपा है कि वो स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। MSEDCL की तरफ से पुराने मीटर बदल के स्मार्ट मीटर सब जगह लगाए जाने वाले हैं। तो उसी तरीके से जब जब जरूरी हो, अगर मीटर पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो पावर यूटिलिटी को राइट होता है कि वो मीटर को अपग्रेड करें और सही दुरुस्त एडवांस टेक्नोलॉजी के मीटर लगाएं। दूसरा, आपके जरिए से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कस्टमर किसी वजह से टॉरेंट पावर द्वारा लगाए गए मीटर नहीं लगाना चाहता है तो वो खुद का मीटर भी लगा सकता है। आपको कस्टमर केयर अप्रोच करना है, वहां पे एप्लीकेशन देना है कि हम हमारा मीटर लगाना चाहते हैं। वहां से आपको प्रोसेस समझाया जाएगा कि आपको क्या करना है और कौन से वेंडर्स के मीटर आप लगा सकते हैं। विलासराव देशमुख के तहत जो PD मीटर्स पे हमें फायदा मिल रहा था इसके पहले, वो अभी बंद हो चुका है या अभी भी शुरू होगा? देखिए, विलासराव देशमुख योजना, अभय योजना जो थी, ये 31 दिसंबर तक थी। इसके लिए हमने काफी सारा पब्लिक अवेयरनेस किया, एडवर्टीजमेंट किया। इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्पांस नहीं आया, बट जैसा चाहिए था वैसा रिस्पांस नहीं आया। मुमरा में लगभग 1 लाख के ऊपर ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका PD बकाया बाकी है और ये स्कीम में शिलकलवा मुमरा में से लगभग 2200 लोगों ने ही इस स्कीम का फायदा उठाया है। 1 लाख से अधिक लोगों का शिलकलवा मुमरा में जो बाकी है उनमें से सिर्फ 2200 लोग ये स्कीम का फायदा उठाए हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है कि अभी स्कीम तो खत्म हो गई है, लेकिन आपका अगर PD बकाया है, आप प्लीज हमारे कस्टमर केयर आए, उसको क्लियर करें और रेगुलर पावर सप्लाई यूज करें। इरेगुलर पावर सप्लाई, अनऑथोराइज्ड पावर सप्लाई, गैर कानूनी बिजली का वापर ना करें, उसे चोरी माना जाता है, उसमें विजिलेंस का केस आपके ऊपर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 135 के तहत। तो प्लीज आप गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल न करें। आपका अगर बिल बकाया है, आपका अमाउंट जमा हो गया है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, आप टॉरेंट पावर कस्टमर केयर अप्रोच करें। उसमें आपको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट दिए जा सकते हैं या आपके लिए पार्ट पेमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कस्टमर केयर से आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा। एक बात ये भी देख, चलो, पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, टोरेंट कर्मचारी की मौत हुई थी, तो किस तरीके से टोरेंट पावर कर्मचारी को वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करती है? देखिए, कैसा है कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान गई, लेकिन उसमें उन्होंने सेफ्टी के जो ग्लव्स होते हैं वो नहीं पहने थे। वो कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो वो टॉरेंट पावर के एम्प्लॉय नहीं थे, किसी कॉन्ट्रैक्टर टीम के कोई मेंबर थे, मीटर का काम कर रहे थे और हादसा हो गया और उनकी जान चली गई। हम जानते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था वो। बट एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते वक्त सेफ्टी औजार जो होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये बहुत जरूरी होता है पहनना। जैसे ग्लव्स है, आपका हेलमेट है, आपके बाकी के शूज हैं या जैकेट है,
उन्होंने सेफ्टी के जो ग्लव्स होते हैं वो नहीं पहने थे और उस वजह से वो हादसा हो गया। लेकिन प्रोसेस के हिसाब से कंपनी ने उसमें जो भी है वो उसको सपोर्ट करने के लिए काम किया। ऐसा बताया जा रहा था कि उनका कोई सीनियर कोई वरिष्ठ टोरेंट का अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था, उसी को दोनों कर्मचारी के अलावा। नहीं, वहां पे हमारा इंजीनियर भी मौजूद था, वो बिल्कुल पास में ही काम कर रहा था।